जाता है। ये सारी चीजें सिक्योर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और डिसेंट्रलाइज होती है। इसके लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। इसे फिएट करेंसीज बोलते हैं, बट फिएट करेंसीज के अगेंस्ट में बिटकॉइन को बनाया गया, क्योंकि फिएट करेंसीज अनलिमिटेड प्रिंटिंग होती है, किसी को पता नहीं होता है, उसका कोई ऑडिट नहीं होता है। बिटकॉइन का आप हर 10 मिनट में ऑडिट कर सकते हैं। आप हर चीज बिटकॉइन के ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर देख भी सकते हैं। फिएट करेंसीज और बिटकॉइन में एक जमीन आसमान का फर्क है। कहीं अनलिमिटेड प्रिंटिंग है, कहीं लिमिटेड ही सारी चीजें हैं, और वो भी ट्रांसपेरेंट है। जिसमें मिंटिंग और माइनिंग प्रोसेस है, हमारे इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है मिंटिंग प्रोसेस। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लेयर वन ब्लॉकचेन का नोड वैलिडेटर या माइनर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन में डिजिटल माइनिंग होती है। के लिए स्पेशल एएसआईसी कंप्यूटर्स, टेक्निकल नॉलेज और करोड़ों रुपए हमें लगेंगे आज, क्योंकि इसमें कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा लगता है। बट फायदे भी उस लेवल पे होते हैं। बट एज कम्पेयर अदर कंट्रीज हम लोग करेंगे तो इंडिया में माइनिंग टेक्निकल रीजंस की वजह से पॉसिबल नहीं है। बट एक कॉमन पर्सन तो आज माइनर नहीं बन सकता। तो डिजिटल मिंटिंग एक कंसेंसस मैकेनिज्म है, जैसे बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म पे चलता है। हमारे इकोसिस्टम ने एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन ने एक मिंटिंग प्रोसेस यूज करी है, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। ये एक कंसेंसस मैकेनिज्म है, इको फ्रेंडली है ये, इसमें उतना कंप्यूटेशनल पावर नहीं लगता, और बहुत इजी तरीके से इसमें मिंटिंग होती है, जिसमें आप और हम पार्टिसिपेट अभी कर सकते हैं। बट ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, दैट इज नोड वैलिडेटर। आप एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में डिजिटल मिंटिंग में पार्टिसिपेट कर कर नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड के स्वरूप में एमएसटीसी, ये जो नेटिव कॉइन है, ये आप अर्न कर सकते हैं। ये सारी चीजें वेरीफाइबल है और सिक्योर है, फुल्ली ऑडिटेबल भी रहेगी। द फ्यूचर ऑफ ट्रस्टलेस टेक्नोलॉजी। तो वेलकम टू अवर अपॉर्चुनिटी, दैट इज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन। डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेयर वन ब्लॉकचेन है, और इसी में आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। क्योंकि जब डिसेंट्रलाइज कहा गया तो यहाँ पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी, जस्ट लाइक बैंकिंग सिस्टम, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड नहीं करेंगे। वहां पे कॉमन पर्सन या नोड वैलिडेटर्स ही या उनके थ्रू ही ट्रांजेक्शन जो है वो वेरीफाइड होंगे। उसके अगेंस्ट में क्या मिलने वाला है आपको? नेटिव कॉइन। तो कैलकुलेशंस पूरे आपके सामने है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है पूरे इकोसिस्टम में अभी के समय में। ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रहने की वजह से यहाँ पे कुछ ही लोग भारत के नोड वैलिडेटर बन पाएंगे, क्योंकि 21 नोड्स है, पूरा ब्लॉकचेन नोड्स पे रन करता है। 3 नोड्स कंपनी ने स्टेकिंग के लिए रखे, प्रोटोकॉल अपडेट्स, उनके डेवलपमेंट। ये मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने लेयर वन ब्लॉकचेन बनाया, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन। पहले 3 नोड्स उन्होंने रखे, बचे हुए 18 नोड्स जो है वो पब्लिक के लिए है, ताकि ये डिसेंट्रलाइज तरीके से, डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से इसका इकोसिस्टम चलता रहे। आईडीओ इनिशियल नेक्स्ट ऑफरिंग के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी सबके सामने लाई है। एक नोड को 70,000 यूनिट्स में, फ्रैक्शंस में डिवाइड किया, ताकि हर एक कॉमन पर्सन तक भी अपॉर्चुनिटी गई, तो उसे एक बहुत कम पैसे में नोड वैलिडेटेड बनने की अपॉर्चुनिटी मिल पाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12,60,000 सी फ्रैक्शन है। ये लिमिटेड है। ये ऑलरेडी 7 नवंबर 2024 को स्टार्ट हो चुका था, 1,000 प्लस 18% जीएसटी के साथ में। 18% जीएसटी इसलिए क्योंकि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट में आता है। तो मिनिमम यहाँ पे कंडीशन है, अगर आपको नोड वैलिडेटर बनना है तो आप एक फ्रैक्शन को बाय कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जितने चाहे उतने बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पवन कानपड़े, कोई भी आपको फोर्सिंग नहीं कर रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है, इकोसिस्टम समझ में आ रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप हमारे इकोसिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 18 मंथ्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक फ्रैक्शन लेने के बाद भी आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सबके सामने एमएसटी इकोसिस्टम ने एक्सप्लोर की है। तो 1180 में जब 7 नवंबर 2024 को एक फ्रैक्शन मिल रहा था, तो उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे थे हम लोग? ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन रहे थे। हमारे थ्रू इनडायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होता है, ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी हम मेंटेन करते हैं, हम लोग बैकबोन होते हैं।
नोड वैलिडेटर्स। तो उसके अगेंस्ट में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है नोड वैलिडेटर में, उसके अगेंस्ट में लेयर वन ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है MSTC, ये आपको रिवॉर्ड के स्वरूप पे जो mstscan.com ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, इसमें मिंटिंग प्रोसेस चलती है। यहाँ से आपको रोज रिवॉर्ड के स्वरूप MSTC ये वर्चुअल डिजिटल एसेट आपको डेली मिलता है। कब तक मिलता रहेगा? 7 नवंबर 2044 तक। अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है पर फ्रैक्शन बाइंग पे इसका रेट इंक्रीज होगा, और हर दिन आपको रोज सुबह 5:30 बजे आपके डिसेंट्रलाइज वैलेट में ये नेटिव कॉइन्स इकट्ठा होंगे। इस नेटिव कॉइन क्या फायदा है? इस नेटिव कॉइन के रेट्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जो ग्रोथ है फाइनेंशियल स्टेज में वो इंक्रीज होगी, क्योंकि बिटकॉइन 2009 में जब स्टार्ट हुआ था तो उस नेटिव कॉइन का रेट कुछ भी नहीं था, बट आज लिखा है पिछले साल दिवाली के में 1 करोड़ के ऊपर गया था। तो जिन्होंने उसे होल्ड करके रखा, पेशेंस रखा, टेक्नोलॉजी को समझा, डेवलप होने दिया, तब तक कॉइन्स को नहीं सोल्ड आउट किया, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। सेम MST लेयर वन ब्लॉकचेन में MSTC जो आपको नेटिव कॉइन मिल रहे हैं, ये अगर आपको टेक्नोलॉजी समझ में आती है, आप पेशेंस कर सकते हैं, आपके पास में होल्डिंग कैपेसिटी है, तो आने वाले समय में जैसे जैसे MSTC नेटिव कॉइन की डिमांड बढ़ेगी, उसके रेट इंक्रीज होंगे। आने वाले समय में आप अच्छे लेवल पर MSTC नेटिव कॉइन को P2P डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप उसको सोल्ड आउट कर पाएंगे। उसके वजह से आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका आपको ग्रोथ मिलेगा। बट ये जो फ्रैक्शन सेलिंग है, इसमें हर फ्रैक्शन पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो आज यहाँ पे 1180 रुपये में एक फ्रैक्शन मिल रहा था, रोज 20 MSTC नेटिव कॉइन मिल रहे थे, आज वही फ्रैक्शन 5600 रुपीज का हो चुका है, इंक्लूडिंग 18% GST। और कॉइन जो पर फ्रैक्शन 20 रफली नियर अबाउट कॉइन्स मिलते थे, आज सिर्फ और सिर्फ 8.23 ही कॉइन मिल रहे हैं। यही स्टेज में, सेकेंड स्टेज में 11,000 रुपीज का फ्रैक्शन होगा, कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे, और लास्ट स्टेज में यही फ्रैक्शन 20,000 प्लस 18% GST का होगा, और कॉइन सिर्फ 3.92 ही आएंगे। क्योंकि अभी 10th नोड एक्टिव है, इस वजह से एक फ्रैक्शन पे 8.23 कॉइन आएंगे। और आप देख सकते हैं जहां 21 नोड एक्टिव हो जाएंगे, जो कि इस साल MST लेयर वन ब्लॉकचेन ने बोला है कि 21 नोड्स पूरे एक्टिव हो जाएंगे। 3 से 4 महीने हमारे पास, जितने ज्यादा हो सकते हैं हम लोग इंडिया में नोड वैलिडेटर्स बना सकते हैं। ये नोड वैलिडेटर्स का फायदा ये होगा, इंडिया में जितने ज्यादा लोग बनेंगे उनके पास में ज्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा होंगे, होल्डिंग कैपेसिटी हम इंडियंस के पास में ज्यादा होगी, तो रेट्स भी हम लोग ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि लेयर वन ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का रेट पब्लिक ही डिसाइड करती है। तो यहाँ पर 21 नोट्स तक एक्टिव होते तक हम लोग इसको बाय भी कर सकते हैं, हम लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। टोटल 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स ही बाहर आएंगे 20 ईयर्स में, एक साथ बाहर नहीं आएंगे। 3 सेकंड में 200 कॉइन मिंट हो रहे हैं MSTscan.com पे। ब्लॉकचेन का ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर होता है जो कि पब्लिक होता है, वहाँ पे मिंटिंग प्रोसेस आप देख सकते हैं। एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं, इक्वली वो जितने लोग हैं उनको रोज सुबह 5:30 बजे उनके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फॉलोइंग ईयर में ऑलरेडी हम हैं, MST इकोसिस्टम या MST लेयर वन ब्लॉकचेन की जो हॉल्विंग है वो हर 2 साल में है। ऑलरेडी हम हॉल्विंग ईयर में है। इसका फायदा क्या होगा? इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा लेयर वन ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर्स को, क्योंकि हर 2 साल में हॉल्विंग होगी। हॉल्विंग में 50% सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। अभी जो 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन मिंट हो रहे हैं, वो 3 सेकंड में वो सिर्फ 100 MSTC कॉइन मिंट होंगे। ऐसे 20 ईयर्स में 10 हॉल्विंग होगी, जिसके वजह से इसकी डिमांड क्रिएट होती रहेगी और सप्लाई हर 2 साल में 50% कम हो जाएगा। और डिमांड और सप्लाई हर जगह काम करता है। जिस चीज़ की डिमांड होती है और सप्लाई नहीं होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, डेफिनेटली उसके रेट पे इंक्रीज होता है। पूरे इकोसिस्टम में टोकेनोमिक्स जिन्हें समझ में आ गया वो अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। 2 साल में MSTC टोकेनोमिक्स में ऐसा दिया है कि 420 करोड़ कॉइन जो है, जो मिंटिंग हो रहे हैं, वो 2 साल में ही बाहर आ जाएंगे, जिसमें 18 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और उतने ही नेटिव कॉइन्स आने के लिए 18 ईयर्स लगने वाले हैं।
तो आज हमें जो 8 कॉइन मिल रहे हैं हॉल्विंग के बाद में, एक फ्रैक्शन में 3.92, मान लेते 21 नोड एक्टिव हो गया और 3.92 कॉइन्स अभी हमें मिल रहे हैं। बट हॉल्विंग के बाद में ये सीधा क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो नियर अबाउट रफली 1.9, नियर अबाउट 2 कॉइन्स आप पकड़ लीजिए एक फ्रैक्शन पर मिलेंगे। तो आज जो 8 कॉइन मिल रहे हैं एक फ्रैक्शन पे एक दिन में, वो हॉल्विंग के बाद में 8 कॉइन आने के लिए नियर अबाउट 4 दिन लगेंगे, 4 से 5 दिन लगेंगे। और फिर मान लो अगले और 2 साल में हॉल्विंग हो गई तो वो और आधे हो जाएंगे। इस वजह से नेटिव कॉइन्स ज्यादा इकट्ठा करने का समय अभी है। जिसके पास ज्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा होंगे उसके पास में ज्यादा एसेट रहेगा, और उतने ही कॉइन्स आने के लिए 18 ईयर्स लगने वाले। तो ये एक जो प्रैक्टिकल डिफरेंस है मैथ्स कैलकुलेशंस में, ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जिन्होंने 7 नवंबर 2024 को कॉइन्स या फ्रैक्शंस बाय किए हैं, अब उतने कॉइन्स आने के लिए आप भी समझ सकते हैं ये डिफरेंस के कितने साल लग जाएंगे। तो पूरे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा लेयर वन ब्लॉकचेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन MSTC, जो कि हम लोग अभी नोड वैलिडेशन के थ्रू एक बार पार्टिसिपेट कर कर रोज 7 नवंबर 2044 तक मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारे डिसेंट्रलाइज वैलेट में MSTC नेटिव कॉइन्स को इकट्ठा कर सकते हैं। जितने भी अर्ली फ्रैक्शन बायर्स है डेफिनेटली उनको ज्यादा बेनिफिट आने वाले समय में होने वाला है। तो यहाँ पर ये इकोसिस्टम था जो कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी। अभी हम लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, जिसके लिए आपको पूरा इकोसिस्टम समझना है। तो MST लेयर वन ब्लॉकचेन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आप जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.mstblockchain.com लॉगिन। आप जब भी KYC करेंगे आपको एक आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा आपका। जैसे ही आप हमारे MST पोर्टल पे जाके लॉगिन करेंगे पूरा इकोसिस्टम आपको यहाँ पे शो होगा। आपको आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। एक बार सारी चीजें फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपको MST इकोसिस्टम में यहाँ पे शो होगा, राइट हैंड साइड पे क्लिक करने के बाद आपका नाम, डैशबोर्ड में आपका सारा इकोसिस्टम शो होगा। आपने कितने फ्रैक्शन ओन किए हैं और इन्हें 3682.8486 कॉइन मिले हुए हैं। कल इनको फिर से 8.23 कॉइन ऐड हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने फ्रैक्शन कब बाय किया था। यहाँ पे फ्रैक्शन पर जब हम जाएंगे, यहाँ पे 2025 करेंगे तो इन्होंने 26/7/2025 को सुबह 8:19 पे इन्होंने एक फ्रैक्शन बाय किया था। इतने में बाय किया था इन्होंने 1244.92, और तब GST थी 24.08। तो सिर्फ और सिर्फ 1469 रुपीज में इन्होंने MST लेयर वन ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बने, और मोर देन 3000 से ज्यादा कॉइन्स आज इनके पास में इकट्ठा है। जो अभी नोड वैलिडेटर बनेंगे उन्होंने उन्हें एक फ्रैक्शन पे 3000 कॉइन्स तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी हॉल्विंग हो जाएगी, कॉइन्स कम आएंगे। बट जितने जल्दी यहाँ पे लोग नोड वैलिडेटर बनेंगे उतना ज्यादा एसेट वो ग्रैब कर पाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप परचेस पर जाएंगे तो एट प्रेजेंट 8:26 AM का आज का जो रेट है वो 5633। यही फ्रैक्शन 20,000 प्लस 18% GST में बाद में लोगों को लेना पड़ेगा, और उनको कॉइन आएंगे सिर्फ 3.92-93%। तो 4 कॉइन भी नहीं आएंगे ढंग से 20,000 रुपए देने के बाद। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस पूरे इकोसिस्टम में एट प्रेजेंट ये समय पे
है। जितने ज्यादा नेटिव कॉइन्स रहेंगे उतना ज्यादा वर्चुअल डिजिटल एसेट हमारे पास रहेगा। जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ज्यादा आपका एसेट भी इंक्रीज होगा। आप वैलेट एड्रेस में देख पा रहे हैं, ये आपका एक डिसेंट्रलाइज वैलेट रहेगा, जिसमें ब्रिज की एक डिसेंट्रलाइज वैलेट है। आपकी डिजिटल आइडेंटिटी रहती है। आप जैसे ही केवाईसी करने के साथ हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन के साथ में ये एड्रेस को इंटीग्रेट करते हैं और आप नोड वैलिडेटर बन जाते हैं, तो यही एड्रेस पे मिंटिंग होती है। और जब भी आप विड्रॉल करते हैं तो ये एड्रेस पे आपका एमएसटीसी नेटिव कॉइन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब भी डिसेंट्रलाइज वैलेट ओपन करते हैं तो उसकी 12 सीक्रेट फ्रेज वो आपको जरूर 3 से 4 जगह लिख कर रखनी है, क्योंकि ब्लॉकचेन में एक बार अगर आपका एड्रेस खो गया तो फिर आपका एसेट लूज हो गया। बट यहाँ पर आपके पास में एक एमएसटी इकोसिस्टम ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक मौका दिया है, जो कि ब्लॉकचेन में कभी नहीं मिलता, बट एमएसटी इकोसिस्टम ने दिया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जब आप आपके नाम पर क्लिक करेंगे, अगर मान लेते हैं गलती से आप उस एड्रेस का सीक्रेट फ्रेज नहीं लिख पाए, तो आप सिर्फ एक बार यहाँ पे एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। और पहले जो आपने ब्लॉकचेन में सीक्रेट फ्रेज नहीं लिख सके ब्रिज की या ट्रस्ट वॉलेट की, तो वो जो कॉइन्स है वो ब्लॉकचेन में ही रहेंगे, बट उसे कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर कल चलकर आपको मान लो वो सीक्रेट फ्रेज दिखती है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपको आपका दूसरा एड्रेस प्लेस करना है तो सबसे नीचे में आप देखिए वैलिड एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नया एड्रेस ब्रिज की या ट्रस्ट वैलेट आप जो भी करना चाहते हैं वहां पर आपको प्लेस करना है। और आपके पास में मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। जब तक वो ओटीपी सेंड नहीं करेंगे या जब तक वो ओटीपी नहीं प्लेस करेंगे तब तक आपका एड्रेस चेंज नहीं होगा। और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। एक बार एड्रेस डालने के बाद में जैसे कभी घूम गया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, तो एक बार आपको ये मौका है। इसके बाद में अगर मान लेते हैं किसी कारणवश ये भी एड्रेस आपने डाला और इसकी सीक्रेट फ्रेज अगर आपने लिख के नहीं रखी, तो आपका 100% एमएसटीसी जो नेटिव कॉइन है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वो ब्लॉकचेन में ही रहेगा, बट वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, कि ब्लॉकचेन में जो यूजर होता है उसी के पास पूरा कंट्रोल होता है। वो ब्लॉकचेन में डिस्प्ले करेगा कि आपके कॉइन्स वहां है, बट उसे आपके सिवा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये एक इकोसिस्टम एमएसटी इकोसिस्टम ने पहली बार भारत के लोगों के लिए दिया है। नहीं तो ब्लॉकचेन में आज तक जितने भी लोग बिटकॉइन को खो दिए हैं वो कभी भी उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक चीज हम सब के लिए एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर टोटल कॉइन अर्न में आप जाएंगे तो यहाँ पर जो आई बटन है 3682.84, यहाँ पर आप हर एक चीज, आपको कितने कब कॉइन आए वो सारी की सारी चीजें इसमें देख सकते हैं। जैसे लास्ट पेज पर मैं क्लिक करता हूँ तो 17/6 को सुबह 5:30 बजे 5.90 कॉइन्स आए हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे कितने कॉइन्स आए हैं वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ट्रांजैक्शन हैश ये भी कॉपी करके आप पूरा इसे हमारे mstscan.com पर जाकर भी देख सकते हैं, जहाँ पे मिंट प्रोसेस हो रही है। mstscan.com ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है। यहाँ पे जो मिंटिंग प्रोसेस है टेक्निकल तरीके से वहाँ पे आप सारी चीजों को देख सकते हैं। जैसे BSC scan.com है फाइनेंस का, वैसे MSTscan.com MST लेयर वन ब्लॉकचेन का है। यहाँ पर सारी चीजें आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिंटिंग प्रोसेस चालू है। मिंटिंग ये 7 नवंबर 2044 तक चलती रहेगी। यहाँ पर आपने सारी चीजें देख ली। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 3 लाइन है उस पर आप क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन पर जाएंगे टोकन्स। टोकन्स में जाकर टोकन्स पर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे जितनी भी सारी ब्लॉकचेन से रिलेटेड हमारे एड्रेसेस है, वो सारी चीजों को आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इकोसिस्टम पर देख पाएंगे। वैलिडेटर, स्टेक नोड वैलिडेटर, डिसेंडेंट, जो एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन के थ्रू एनएफटी मिंटिंग भी हमने ब्लॉकचेन पे और ब्रिज के थ्रू की है। ब्रिज यूएसडीसी वंस लिमिटेड यूएसडीसी डॉट ई, ये स्टेबल कॉइन है एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में। जैसे यूएसडीटी है, आप देखते हैं, वैसे यूएसडीसी डॉट ई ये एमएसटी इकोसिस्टम के थ्रू बना हुआ है। ये इथेरियम ब्लॉकचेन के थ्रू इन्होंने ही कंफर्मेशन दिया है और उन्होंने पूरा स्टडी किया, उसके बाद में एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में यूएसडीसी डॉट ई ये एक स्टेबल कॉइन है जो आने वाले समय में बहुत सारे लोग इसको यूज करने वाले हैं। जैसे आज यूएसडीटी या यूएसडीसी यूज करते हैं, हमारा यूएसडीसी डॉट ई ये एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन पर है। आने वाले समय में इसको भी लोग यूज करेंगे और हर जगह जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वहां पे एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स लगने वाले हैं। एमएसटी क्रीडेंशियल टोकन में जाएंगे आप, वहां पे देखेंगे ये जो क्रीडेंशियल टोकन है, यहाँ पे हमने जो महाबलेश्वर में मीटिंग्स की थी एक नाइट, जो टेक्निकल हमारे लिए बहुत अच्छा सेशन था, वहाँ के जो सर्टिफिकेट्स है वो फिजिकल ना देकर एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन पे हमारे एड्रेस पे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन ने दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूज केस है। यहाँ पर सारी की सारी चीजें आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में चार्ट एंड स्टैट्स पर जाएंगे आप, तो एमएसटी मेन नेट पर टोटल वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, आज 24 आवर्स में ट्रांजेक्शन फीस कितनी लगी, टोटल ट्रांजेक्शन्स 24 आवर्स में कितने हो चुके हैं, टोटल एमएसटीसी ट्रांसफर्स कितने हो चुके हैं, टोटल ब्लॉक्स कितने बन चुके हैं, टोटल अकाउंट्स कितने हैं, 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स कितने हो चुके हैं, 4.36 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे नीचे आप जाएंगे तो टेक्निकल तरीके से, जैसे कोई पर्सन होते हैं जो टेक्निकल तरीके से सारी चीजें देखना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये था ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे बोला जाता है नोड वैलिडेटर। नोड वैलिडेटर बनने के फायदे ये है कि आपको रोज एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलेंगे। नेटिव कॉइन मिलने के बाद में आपके पास में होल्डिंग कैपेसिटी है, तो आने वाले समय में जैसे जैसे इसकी डिमांड क्रिएट होगी, इसके रेट्स पर इफेक्ट पड़ेगा और वहां पे आपका एक एसेट बहुत बेहतरीन तरीके से बन सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर हम लोग गुरिंदर सर को इनवाइट करेंगे। पूरे इकोसिस्टम को या नोड वैलिडेटर को आप इससे को रिलेट कर सकते हैं और ये सारी चीजें आने वाले समय में होने वाली है, जिस वजह से एमएसटीसी नेटिव कॉइन के रेट्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है। और कोई भी ब्लॉकचेन में जिसमें ब्लॉकचेन में यूज केसेस ज्यादा रहेंगे, उसका यूज एक कॉमन पर्सन से लेके एक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या गवर्नमेंट भी यूज करेगी, तो उस नेटिव कॉइन का रेट बहुत बड़े लेवल्स पे आने वाले समय में जाने वाला है। अब ब्लॉकचेन जब इतनी बड़ी चीज है तो सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, चलते आ रहा है सदियों से, जैसे बैंकिंग सिस्टम बोला जाता है, ब्लॉकचेन जब इतने सारे सॉल्यूशन दे रही है तो क्या सही में ब्लॉकचेन को बैंक्स भी यूज कर रहे हैं क्या? तो आप गूगल या चैट जीटीपी में जाएंगे तो बाहर देश के कई बैंक्स हैं, एचएसबीसी बैंक, ड्यूस्टेक बैंक, जो कि ब्लॉकचेन को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इफ अ बैंक uses hundred of server, why does blockchain still matter? अगर आज बैंक हंड्रेड्स ऑफ सर्वर यूज कर रही है तो ब्लॉकचेन की जरूरत क्या है, या एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में या ये रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है, आपको क्यों बोला जाता है कि नोड वैलिडेटर बनो, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आने वाले समय में रहने वाला है। तो ब्लॉकचेन तो ऑलरेडी सर्वर्स, बैंक तो सर्वर यूज कर रहे हैं, तो ब्लॉकचेन की क्यों जरूरत है? तो यहाँ पर आपको एक सिंपल क्वेश्चन समझना है। इफ डाटाबेस ऑलरेडी रन ऑन मल्टीपल सर्वर, अगर डाटाबेस जो है और पूरे हमारे वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डाटा, आज डाटा कलेक्ट करके बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं। फ्री में डाटा बोलता है कि ये फ्री में साइन अप कर दो, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ऐसे भी डाटा कलेक्ट कर कर बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं, फ्रॉड तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हैं।
और पूरा इकोसिस्टम या पूरा ब्लॉकचेन आपके डाटा और आपके एसेट को सिक्योर सेफ रखने के लिए ही बनाया जाता है। तो इसी वजह से एक कॉमन पर्सन भी अपने डाटा को ब्लॉकचेन में रखना चाहता है। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये इम्यून होता है, कोई भी एक बार डाटा आ गया तो चेंज नहीं कर सकता। व्हाट मेक ब्लॉकचेन डिफरेंस? द आंसर लाइज इन अंडरस्टैंडिंग टू इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन ने ये जो नोड वैलिडेशन प्रोसेस है, इसमें ये चीज सबसे ज्यादा फोकस की है कि नोड डिस्ट्रीब्यूशन में भी होने चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन में भी होने चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्प्रेड्स डाटा एंड प्रोसेसिंग अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर। तो जितने भी आज ये 73,000 प्लस नोड वैलिडेटर्स है, वो लोग तो नोड वैलिडेटर बन गए, भले ही उन्हें कोई कॉम्पिटिशनल पावर नहीं लग रहा है। बट ये क्या हो रहा है, ये जो नोड वैलिडेशन का प्रोसेस है ये स्प्रेड हो रहा है, डाटा भी स्प्रेड हो रहा है, और मल्टीपल कंप्यूटर्स, हम लोग नोड वैलिडेटर है उसको हम लोग सिंपल लॉजिक के थ्रू हम लोग एक मल्टीपल कंप्यूटर्स की तरह वर्क कर रहे हैं एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में। ये हमें समझना है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड रखा है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल बैंक में ऑपरेट सर्वर्स इन डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज। आज बैंक के जो सर्वर है वो डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज में है। दिस इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, इससे से परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी इंक्रीज है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें समझनी है डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में, बट द बैंक स्टिल कंट्रोल्स सिस्टम। आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग समझेंगे, बैंक ही पूरा एंटायर सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रही है। बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अगर नोड वैलिडेशन से हम बात करें, डिसेंट्रलाइज सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कंट्रोल अमंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट। आज ये जो आईटीओ इनिशियल डेस्क ऑफरिंग के थ्रू नोड वैलिडेशन की जो प्रोसेस हो रही है, ये इसी वजह से डिसेंट्रलाइज रखी जा रही है। इसमें कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का या एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन का कोई भी कंट्रोल नहीं है। नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कैन यूनिलैटरली चेंज द रिकॉर्ड। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड चेंज हो सकता है क्या? नहीं। जो लोग नोड वैलिडेटर वो बन गए बन गए। जब तक एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन रहेगा तब तक वो नोड वैलिडेटर रहने वाले हैं। और एक बार डिसेंट्रलाइज वैलेट में जैसे ही आप इंटीग्रेट कर देते हैं, वहां से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वहां से कोई भी आपके नेटिव कॉइन्स को आपके एड्रेस पे मिंटिंग होने से या आप जब भी विड्रॉ करेंगे उसे रोक नहीं सकता। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हमें समझना है। नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स कलेक्टिवली वैलिडेट ट्रांजैक्शन टू कंसेंसस। इसमें हमने प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, ये कंसेंसस मैकेनिज्म एमएसटी इकोसिस्टम ने लाया है, जिसके वजह से ऑटोमेटिक डेली मिंटिंग हो रही है। बिटकॉइन एंड इथेरियम आर एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। बट यहाँ पर एक डिफरेंस हमारे इकोसिस्टम में या बिटकॉइन और इथेरियम या लेयर वन ब्लॉकचेन में समझना है कि डिसेंट्रलाइज है, डिस्ट्रीब्यूट है, बट ओपनली कभी जिस तरीके से एमएसटी इकोसिस्टम ने जूम मीटिंग्स के थ्रू, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू ब्लॉकचेन से नॉलेज देने से लेके नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी सबके सामने रखी है, ये ना बिटकॉइन में हुई, इथेरियम में हुई भी होगी। तो भी मैं तो उतना अवेयर नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ रहता तो बहुत सारे लोग इंडिया के भी इथेरियम में नोड वैलिडेटर बने रहते। तो यहाँ पर एक पूरे इकोसिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्लॉकचेन एमएसटी इकोसिस्टम में ये एक डिफरेंट चीज हमें समझना है कि यहाँ ओपन सोर्स में नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी हम सबको दे रहे हैं लिमिटेड समय तक। इसके बाद में कोई नहीं समझ पाए या नहीं ले पाए तो फिर कंपनी ओपन सोर्स में एंजल इन्वेस्टर्स को, और ब्लॉकचेन बॉर्डरलेस होता है, इंडिया से लेके इंटरनेशनली कहीं भी इसे सोल्ड आउट कर देगी, और उसके बाद में कभी भी कोई भी नोड वैलिडेटर नहीं बन पाएगा। तो पूरे इकोसिस्टम में ये हमको डिफरेंस समझना है कि ओपनली यहाँ पे इकोसिस्टम ने सबको एक मौका दिया है, जिन्हें समझ रहा है वो नोड वैलिडेटर बन रहे हैं। और मिनिमम अगर आपने एक फ्रैक्शन भी लिया फिर भी आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं फिलहाल अभी समय में। अब जो वेब थ्री, जिसके वजह से एमएसटी इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा इफेक्ट आने वाला है, इसके लिए ऑलरेडी प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है, क्योंकि एमएसटी इकोसिस्टम ने डिसेंडेंट वर्ल्ड का पहला जो ब्लॉक
ब्लॉकचेन और रियलिटी शो है वो वेब 3 क्रिएटर्स के लिए रखा हुआ था। अब ये वेब 3 क्यों हमेशा बार बार बताया जाता है और आने वाले समय में वेब 3 क्यों एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन या एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स पे इफेक्ट करेगा, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस है, क्योंकि आने वाली दुनिया वेब 3 ही है जिसके ऊपर एमएसटी ऑलरेडी फोकस कर रहा है। The biggest winner will make blockchain almost invisible. Think about the internet. आज हम लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई नहीं बोलता मैं टीसीआईपी यूज कर रहा हूँ, जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। हम लोग बोलते हैं कि मैंने फूड ऑर्डर कर दिया, मैंने होटल बुक कर लिया, मैंने पैसे सेंड कर दिए। तो हम लोग एक्चुअली मेन चीज जो टीसीआईपी जिसके ऊपर पूरा इंटरनेट या हम लोग जो यूज कर रहे हैं, वो कभी हम लोग नहीं बोलेंगे कि कोई टीसीआईपी मैं यूज कर रहा हूँ या जूम मीटिंग ले रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि मैं इंटरनेट के थ्रू जूम मीटिंग ले रहा हूँ, या मैं सीधा बोलूंगा कि मैं जूम मीटिंग ले रहा हूँ, या आप लोग जूम मीटिंग में कनेक्ट हो गए। आप वो चीज नहीं सोचेंगे कि इंटरनेट टीसीआईपी पर चलता है, ये टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ही आने वाले समय में वेब 3 के साथ में होने वाला है। द नेक्स्ट $1 billion कंपनीज विल लाइकली लुक लाइक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स, जिसके वजह से एमएसटी इकोसिस्टम पर भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल्स आने वाले हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल प्रोटोकॉल्स आएंगे, प्लेटफॉर्म्स आएंगे। पेमेंट कंपनीज को हम लोग फिएट करेंसीज के जगह क्रिप्टो करेंसीज में भी आने वाले समय में कर सकते हैं। रियल इस्टेट भी पूरा ब्लॉकचेन पर आने वाला है आने वाले समय में। जो रजिस्ट्रीज वगैरह है वो भी ब्लॉकचेन में आने वाले समय में होने वाली है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आज जहाँ फिजिकल सारी चीजें हो रही है, बिल्स दिए जा रहे हैं, फिजिकल सारी चीजें क्रॉस चेक कर रहे हैं, वो ब्लॉकचेन में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स, जिसमें एमएसटी इकोसिस्टम सिर्फ एक नेटिव पॉइंट ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बनाया है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। वेब 3, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनएफटी और बहुत सारी चीजें हैं जिसको यूज केस में लाने वाले हैं, वही सबसे ज्यादा चलने वाली है। और इन सब का इफेक्ट एमएसटीसी नेटिव कॉइन पर पड़ने वाला है, क्योंकि हर, चाहे वो वेब 3 हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, चाहे एनएफटी हो, जितनी भी सारी चीजें हैं, उन सारों का इफेक्ट एमएसटीसी नेटिव कॉइन पर पड़ेगा, क्योंकि हर जगह एमएसटीसी नेटिव कॉइन ही लगने वाले हैं। तो आज जो इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हर रोज नेटिव कॉइन्स को इकट्ठा कर सकते हैं। यही यूजर के लिए हर रोज उसे अगर कोई ब्लॉकचेन में यूज केस लानी है या प्रोटोकॉल यूज करना है, उसे हर दिन एमएसटीसी नेटिव कॉइन खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम इंटरनेट को जैसे लोगों ने टीसीआईपी को भूल गए, यहाँ ब्लॉकचेन यूज करने के बाद में लोग सिर्फ बोलेंगे मैं ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, बट ब्लॉकचेन भूल जाएंगे। बट उसकी जो धरोहर रहने वाली है वो ब्लॉकचेन ही रहने वाली है। द यूजर में नेवर एवन रियलाइज ब्लॉकचेन इज रनिंग अंडरनेट। जैसे आज बिटकॉइन का नाम लिया जाता है, उसका रेट बढ़ गया, बट कोई नहीं बोलता कि बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन यूज किया है, उसके वजह से वो आज उस लेवल पर पहुंचा है, या उसके ऊपर भी उसका रेट जाने वाला है। सब सिर्फ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, उसके नेटिव कॉइन्स मैंने होल्ड नहीं किया, होल्ड कर लिया होता तो ऐसे वैसे, ये यही सारी चीजें होती। बट ब्लॉकचेन के बारे में कोई आपको बहुत रेयरली बात करते हुए सुनेंगे। तो मास एडॉप्शन जो आने वाले हैं, वो लोग पीपल जो एडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजी, वो ब्लॉकचेन है, क्योंकि आने वाला पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम ब्लॉकचेन में होने वाला है। और विनर जो है नेक्स्ट साइकिल के, वो ये नहीं रहेंगे जो ब्लॉकचेन को सेल करेंगे या नोड वैलिडेशंस को सोल्ड आउट सेल करेंगे। एक्चुअली विनर्स वो रहने वाले हैं ब्लॉकचेन में, या उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का सबसे ज्यादा रेट इफेक्ट करेगा, जो कि फास्टर होगा। जिसमें एमएसटी इकोसिस्टम अभी 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड पर है, Q1 26 में ये 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड पे रहेगा, और लास्ट में ये 60,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड पर हम लोग जाने वाले हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन में मैं हमेशा कहता हूँ माइक्रो सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। चीपर एज कम्पेयर टू अदर लेयर 1 ब्लॉकचेन, एमएसटी इकोसिस्टम में जो फीस लगने वाली है, जिसे गैस फीस बोला जाता है, वो बहुत कम लगने वाली है एज कम्पेयर टू अदर लेयर 1 ब्लॉकचेन। और मोर ट्रांसपेरेंट, आज सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहने वाली है एमएसटी इकोसिस्टम में, जो कि लेयर 1 ब्लॉकचेन को इंडिया में या इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेगी। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। जय हिंद। ओवर टू माय को होस्ट गुरिंदर जी। गुरिंदर जी आप अवेलेबल है?
थैंक यू पवन जी। और आज का सेशन साथियों बहुत ही शानदार रहा। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा कि अभी समय भी हो चुका है और हम चलते हैं विराम की ओर, क्योंकि इवनिंग सेशन शाम को 9 बजे। और जैसा कि आप सभी को विगत है, हमारे लकी ड्रॉ का जो कूपन्स हैं उन कूपन्स को एचओडी सर का जो मैसेज आया अभी हमारे पास कि कल शाम को 9 बजे इवनिंग सेशन में लाइव हमारे सामने किए उनको ड्रॉ को रखा जाएगा। तो आप सभी कल शाम 9 बजे अपने सभी साथियों के साथ, अपनी सभी टीम के साथ, अपने सभी कूपन होल्डर्स के साथ आप सभी यहाँ पे प्रस्तुत हों और सभी लकी ड्रॉ का बेनिफिट लें। तो मिलते हैं कल शाम 9 बजे इवनिंग सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि कल शाम को हमारा लकी ड्रॉ का लाइव सेशन रखा जाएगा। और आज शाम 9 बजे मेरे साथ आने वाले हैं नए जूम प्रेजेंटर उन्नी कृष्णन जी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इंटायर कम्युनिटी से कि आप अपने सभी साथियों को लेके आएं। और शाम का सेशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है, क्योंकि उन्नी कृष्णन जी का जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो भी आप सभी के साथ साझा होगा। तब तक के लिए मैं जूम को यहीं विराम देता हूं और मिलते हैं आज शाम 9 बजे इवनिंग सेशन में। जय हिंद। धन्यवाद।